नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे हो गए। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। और हम लोग जो श्रृंखला चला रहे थे वो साइंस की चला रहे थे, एनसीईआरटी साइंस की चला रहे थे। और इस समय हम आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी करा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा मैं लाइटिंग की व्यवस्था कर लूं। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर 5। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे शरीर में गति। शरीर में गति आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज हमने पहले ही लिख लिया है सब कुछ। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम क्या शुरू करते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे शरीर में गति। देखते हैं संध और कार्य। संध हम देखते हैं और कार्य देखते हैं। यह है कंदुका खल्लिका संध। कंदुका खल्लिका संध जो क्या जोड़ती है? जांग और श्रेणी अस्थ को जोड़ती है। जांग या श्रेणी अस्थ आप लोगों ने देखा हुआ है। जांग ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाले जो कमर के साइड से जुड़ा होता है उस वाले हिस्से को इसको क्या कहते हैं? हम इसको इस वाले हिस्से को नीचे के क्या कहते हैं? जांग। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रेणी अस्थ। इसे क्या कहते हैं? श्रेणी अस्थ। दूसरा है दुराग्र संध। दुराग्र संध ये किससे जोड़ती? गर्दन और सिर को। गर्दन और सिर को। गर्दन और सिर को। तीसरे नंबर पर है हिंज संध। हिंज संध ये क्या करती? पैर और जांग को जोड़ती है। पैर और जांग को इस तरीके से आप समझिए। ये जांग वाला हिस्सा और ये कौन सा हिस्सा? ये पैर वाला हिस्सा। ये जांग और पैर के हिस्से को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? हिंज संध। उसे क्या कहते हैं? हिंज संध। अब आगे देखिए, मानव शरीर में अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी है। मानव शरीर में जो अचल संध है वो कौन सी है? ऊपरी जबड़ा। आप लोगों ने देखा होगा जो ऊपरी का जबड़ा होता है वो मुड़ता नहीं है। कैसा होता है? वो एकदम मतलब स्थिर होता है। ऊपरी जबड़ा कैसा होता है? स्थिर। ऊपरी जबड़ा मुड़ता नहीं। और देखिए खोपड़ी। खोपड़ी खोपड़ी हमारे गर्दन से जुड़ी होती है। अगर हम गर्दन मोड़ेंगे तो हमारी खोपड़ी मुड़ेगी, लेकिन ये खोपड़ी डायरेक्ट हमसे नहीं मुड़ती। आगे देखिए सिर। आइए सिर पढ़ते हैं। सिर में क्या होती है? 29 अस्त होती हैं। सिर में 29 अस्त होती हैं। चेहरे में कितनी होती है? 14 अस्त होती हैं। चेहरे में 14 अस्त होती हैं। और कपाल। कपाल किसे कहते हैं? ब्रेन को कहते हैं। कपाल हम ब्रेन को कहते हैं। ब्रेन में कितनी अस्त होती है? 8। ब्रेन में हड्डियां कितनी होती है? 8। आइए कान। कान ईयर। ईयर में कितनी होती है? 6 हड्डियां होती हैं। 3 इस वाले कान में होती हैं और 3 इस वाले कान में हड्डियां होती हैं। आइए देखते हैं गर्दन। गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? 1 हड्डी होती है। गर्दन में कितनी हड्डी होती है? 1 हड्डी होती है। इसके बाद हम देखेंगे पसली और पंजर। यानी कि इसके बाद हम ये देखेंगे पसली वाला हिस्सा। क्या देखेंगे? पसली वाला हिस्सा। इसमें क्या होती है? 12 अस्त का क्या होता है? जोड़ा। 12 हड्डियों का क्या होता है? जोड़ा। 12 हड्डी इस तरफ होती हैं और 12 हड्डियां इस तरफ होती हैं। 1 और 7 यानी पहली 7 हड्डी को क्या कहते हैं? पूर्ण और बंद पसली। पहली और 7 हड्डी को क्या कहते हैं? यहां से यहां तक की इसे क्या कहते हैं? बंद या इसे क्या कहते हैं? बंद या पूर्ण पसली। 8, 9, 10 हड्डी को क्या कहते हैं? सहजोड़ पसली। 8, 9 और 10 हड्डी को क्या कहते हैं? सहजोड़ पसली। 11 और 12 को क्या कहते हैं? उड़ता हुआ या खुला पसली। उड़ता हुआ या खुला पसली। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं मेरुदंड। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेरुदंड। मेरुदंड के बारे में समझते हैं। मानव मस्तिष्क से जुड़ा होता है मेरुदंड। मानव मस्तिष्क से जुड़ा होता है मेरुदंड। आप लोग देखते हो कि ये वाला ये मानव मस्तिष्क है। मस्तिष्क कहाँ होता है? मस्तिष्क यहाँ होता है, ये वाला। यहाँ से ये जुड़ी होती है हड्डी। ये जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। ये कहाँ से जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। हड्डी कैसी होती? खोखले और संरचनात्मक होती है। इसमें क्या होती है? अनेक तंत्रिका कोशिका होती है। इसमें क्या होती है? अनेक तंत्रिका कोशिका से बना होता है। नली समान संरचना मेरुदंड से जुड़ा होता है। आगे देखिए, मेरुदंड में 33 कशेरुकाओं द्वारा बनी हड्डी का भाग होता है। जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? श्रेणी मेखला। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? श्रेणी मेखला। आइए अब देखते हैं हाथ। हैंड। हाथ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमनस कहते हैं। हाथ के ऊपरी भाग को ह्यूमनस कहते हैं। नीचे वाले भाग को रेडियस और अल्ना कहते हैं। रेडियस और अल्ना कहते हैं। कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल।
कलाई को कार्पल कहते हैं। हथेली को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। हथेली को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। आइए पैर देखते हैं। फिट पैर में कितनी हड्डियां होती? 60 हड्डी होती। एक मतलब एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, जिसपे पूरे पैर में कितने हड्डी होती? 60 हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी किसे कहते हैं? जांग की हड्डी को, जिसे फीमर कहते हैं। घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला। घुटने के नीचे पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? टिबिया एवं फिबुला। टिबिया एवं फिबुला। और तलवे की हड्डी को क्या कहते हैं? टार्सल। और नीचे वाली हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। उससे नीचे वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। आगे देखते हैं केचुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? केचुआ के बारे में। आइए केचुआ। केचुआ क्या होता है? एलनीडा संघ का क्या होता है? जंतु होता है। कैसा होता है केचुआ? द्विलिंगी होता है। सांस कहां से लेता है? त्वचा। सांस जो केचुआ लेता है वो कहां से लेता है? त्वचा से लेता है। इसमें जो अस्थियां कैसी होती हैं? नहीं होती हैं। अस्थियां नहीं होती। केचुए में क्या होती है? पेशियां होती हैं। केचुए में क्या होती है? पेशियां। पेशियों के ये आगे पीछे बढ़ाकर क्या करता? आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं केचुए में जो कितना होता है? 4 जोड़ी क्या होता है? हृदय। यानी कि कितने होते हैं? 8 हृदय। केचुए में 8 हृदय होते हैं। रक्त में प्लाज्मा उपस्थित होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। केचुए के रक्त में प्लाज्मा उपस्थित होता है, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आइए देखते हैं घोंगा, स्नेल। आगे क्या पढ़ते हैं? घोंगा, स्नेल। मोलास्का संघ का जंतु होता है। घोंगा कैसा होता है? मोलास्का संघ का होता है। यह न्यूमोस्टोम की सहायता से फेफड़ों से क्या लेता है? सांस। घोंगा जो होता है वो किससे सांस लेता है? फेफड़ों से सांस लेता है। इसके जो हृदय में 2 या 3 क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। इसके हृदय में 2 या 3 क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं तिलचट्टा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तिलचट्टा। आइए तिलचट्टा कैसा होता है? आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी होता है या जंतु होता है। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का क्या होता है? जंतु होता है। इसमें कितने होते हैं? 3 जोड़े पैर होते हैं। इसमें क्या होता है? 3 जोड़ा पैर होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? इसका सफेद होता है। रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है? सफेद होता है। यह वात रंध्र से क्या लेता है? सांस। यह वात रंध्र से सांस लेता है। हृदय में इसके क्या होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। तिलचट्टा के जो हृदय में क्या होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड या पक्षी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पक्षी पढ़ेंगे। पक्षी कैसा होता है? सरीसृप से विकसित होता है। सरीसृप से विकसित होता है। पक्षी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। यह अग्रपाद से क्या होता है? विकसित होता है। इसकी जो अस्थियां होती है वो कैसी होती है? खोखली होती हैं। पक्षी की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती है? खोखली होती हैं। खोखली क्यों होती है? क्योंकि जो हड्डियां क्या होती है? खोखली होने के कारण इन्हें उड़ने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मछली यानी कि फिश। आइए फिश देखते हैं। ये 2 हृदय कक्ष होता है। फिश कैसा होता है? 2 हृदय कक्ष होता है। गल्फर से क्या लेता है? सांस लेती है। मछली क्या करती है? गल्फरे से लेती है सांस। और कैसी होती? धारा रेखीय और चिकनी होती है। कैसी होती है? धारा रेखीय और चिकनी होती है। 1 सेकंड लग जाए, कैमरा देख लेता हूं मैं। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के लिख लेना। इसके बाद हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे सर्प या सर्प में गति। हेडिंग डालेंगे सर्प में गति। सर्प में गति। स्पीड्स ऑफ स्नेक। स्पीड्स ऑफ स्नेक्स। हम लोग पढ़ेंगे सांप में गति। आइए सांप को समझ लेते। सर्प का जो मेरुदंड
कैसा होता है, लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं शरीर की पेशियां कैसी होती, क्षीण एवं असंख्यक संख्या में एक दूसरे से कैसी होती, जुड़ी होती है। कैसी होती, जुड़ी। सर्प का मेरुदंड हमने कैसा बताया, लंबा होता है। आइए देखते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। सर्प का मेरुदंड कैसा होता है, लंबा होता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और पेशियां कैसी होती, क्षीण और असंख्य होती हैं। पेशियां क्षीण यानी कि कमजोर, क्षीण और कैसी होती, असंख्य होती हैं। कैसी होती, असंख्य और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आगे देखिए, सभी पेशियां आपस में कैसी होती, संकुचित होकर एक दूसरे से चलने में क्या करती है, सहायता। पेशियां क्या करती हैं, चलने में सहायता, चलने में सहायता। सर्प को पेशियां क्या करती हैं, चलने में सहायता करती हैं। और कैसी चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। या सर्प के शरीर में अनेक बलय होता है, प्रत्येक बलय से चलते चलते आगे की ओर क्या देता है, धक्का देता है। और सांप हमेशा कैसा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा कभी नहीं चलता है। आगे देखिए, सर्प हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सर्प हमेशा कैसा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और आपको पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप लिंक पर। इसके नीचे व्हाट्सएप लिंक होगा, उस पर जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे पढ़िए। डॉल्फिन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग डालिए, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में हम पढ़ेंगे, डॉल्फिन एवं व्हेल किस अंग से सांस लेता है। डॉल्फिन एवं व्हेल नासाद्वार या बात छिद्रों से सांस लेता है। लिखेंगे हेडिंग, डॉल्फिन एवं व्हेल नासादार या नासाद्वार या बात छिद्रों से क्या लेती, सांस, या बात छिद्रों से श्वास क्या लेती है, श्वास लेती है। आगे लिखिए, श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है। श्वसन कैसा होता है, दिन एवं रात दोनों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है और श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, ये बात आपको पता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उद्दीपन। ये पॉइंट लिख लीजिए, पूछा जा चुका है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उद्दीपन। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उद्दीपन। आगे देखिए, छुई मुई या गुल मेहंदी के पौधे के पत्ती को छूने पर किसके कारण मुरझा जाती है, उद्दीपन के कारण। चट्टान, मिट्टी, वस्तु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण है, अजैव घटक का। ये भी आपको मालूम है। जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी लिखवा देते हैं। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है प्रजनन। चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और हम लगभग 4 से 5 क्लासें और करा के
मतलब पूरा ये जैसे हम क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म करेंगे, पूरे आपको क्वेश्चन आंसर करा देंगे और फिर उसके बाद क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोगों ने बताया, मतलब लिख के पढ़ाया। आज आप रिव्यू देना मतलब कैसा लगा, फिर हम अगली बार आपको या कैसे पढ़ाएं, लिख के पढ़ाएं या हम खुद लिख के साथ में पढ़ाएं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।